हुकूमत सिंध का अहम फैसला, आज सुबह से हर किस्म का कारोबार मुकम्मल बंद होगा। मेडिकल स्टोर, सब्जी, दूध की दुकानें भी दोपहर 3 बजे तक बंद रखी जाएंगी। किसी किस्म के कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब में आज से इतवार तक जनरल स्टोर्स, किराना स्टोर्स, बेकरी, दूध दही की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप्स और होम डिलीवरी होटल भी खुले रहेंगे। गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी। इमाम बारगाहों और घरों में हिफाजती इंतजामात के साथ मजालिस की इजाज़त। कराची में निश्तर पार्क और इससे मुंसलिक शाहराहों पर कंटेनर्स रख दिए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जुमे की इबादत और यौम अली पर अज़ादारी घरों में करने की अपील। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 36,000 से ऊपर चली गई। वायरस अब तक 770 अफराद की जानें ले गया। सिंध में अब तक 14,099 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलूचिस्तान में 2,239 हो गई। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 हो गई। 9,695 अफराद सेहतयाब। कराची में कोरोना वायरस से पुलिस का एक और एहलकार इंतकाल कर गया। वबा से पुलिस एहलकारों की अमवात की तादाद 5 हो गई। जिना अस्पताल में मुबैना तौर पर कोरोना के मरीज का इंतकाल। लाश हवाले न किए जाने पर लवाहिकीन का हंगामा, तोड़ फोड़, 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। PIA की खुसूसी परवाज रियाद से 249 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई। दुबई से 147 मुसाफिरों को लेकर फ्लाइट की फैसलाबाद आमद। खातून का एयरपोर्ट पर एहतजाज। बाजू का ऑपरेशन कराने के लिए फौरी लाहौर मुंतकिल करने पर जोर। हुकाम ने समझा बुझा कर तमाम मुसाफिरों को करंतना कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान रवानगी से कबल मुसाफिरों के ब्लड टेस्ट लिए जाने लगे। टेस्ट मनफी आने की सूरत में मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। लॉकडाउन को कोरोना से निमटने का आर्जी इकदाम करार दे दिया। कहा, हिफाजती तदाबीर पर जोर ज़बरदस्ती इख्तियार करने की बजाय शऊर उजागर किया जाना चाहिए। पुलिस अवाम पर सख्ती की बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त। मुशीर ख़जाना को NFC में शामिल करना आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा, NFC में नामजदगी वज़ीर आला की मुशावरत से होनी चाहिए। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना की कमीशन में शमूलियत भी दुरुस्त नहीं। नया NFC तश्कील देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के 21 माह में 82 इजलास। वफाकी वजारतें, डिवीजन्स और इदारे काबीना के 234 फैसलों पर अमल दरामद में नाकाम। वज़ीर आज़म की आइंदा काबीना इजलास में गुज़श्ता फैसलों पर अमल दरामद की तफसीलात पेश करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कौमी असम्बली इजलास से मायूसी ही मिली। वज़ीर आज़म लापता हैं। एहसन इकबाल ने कहा, बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का कोई प्लान नहीं, उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत को नहीं पता इस बहरान का सामना कैसे करना है। इस बहरान में भी हुकूमती अरकान की लूट मार जारी है। नून लीग ने कौमी असम्बली इजलास जारी रखने की भी मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल का नून लीग के रहनुमाओं को जवाब। कहा कि अपोजिशन ने कोरोना की आड़ में भत्ता शुरू किया हुआ था, पैसा ज़ाती अकाउंट में जा रहा था। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने उनका कच्चा चट्टा खोल दिया। अब उनके कारनामे सामने आ रहे हैं तो कोरोना की आड़ में छुपकर हुकूमत पर वार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेट में कोरोना बहरान पर अपोजिशन से प्लान मांग लिया। कहा कि क्या अपोजिशन चाहती है कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें, क्या मसाजिद बंद कर दें?
सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम भी मुस्तरद। कहा नैब में चेयरमैन से लेकर चपरासी तक एक भी एहलकार मौजूदा हुकूमत का लगाया हुआ नहीं। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ से मुतालिक जो सवालात पूछे उनके जवाब नहीं मिले। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मतलूब मुल्ज़िम करार दे दिया। बयान में कहा मतलूब मुल्ज़िम का नाम शहबाज शरीफ है जो खुद को खादिम आला बताता है। कारोबार शोबाज एंड सन्स कंपनी 23 जाली कंपनीज का मालिक है। शहबाज शरीफ के कैश बॉयज हर माह के बैग्स और कमीशन के अरबों रुपए जाली बैंक अकाउंट्स में जमा कराते हैं। ज़राए आमदन मालूम नहीं, नाइंसाफ़ी का शोर मचाने का आदी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का किसी कंपनी और चेक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी कंपनी किसी चेक से कोई ताल्लुक होता, कोई करप्शन होती तो नैब सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त वापस ना लेती। शहजाद अकबर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान साहब के अरबों रुपए के 23 खुफिया अकाउंट्स, फॉरेन फंडिंग, मालम जबा और हेलीकॉप्टर केसेस पर करें। इमरान साहब की मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और हुंडी का इलेक्शन कमीशन में छुपाया गया रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश करें। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा नैब अफसरान बदउनवानी की रोकथाम के लिए नैब की करप्शन फ्री पाकिस्तान पॉलिसी पर कौमी फर्ज समझकर अमल कर रहे हैं। नैब की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सज़ा की शरह 70% है। नैब बदउनवानी से आहनी हाथों से निमटने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। कोरोना ने निकम्मों की लॉटरी निकाल दी। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में 40% पर्चों में फेल भी अगली क्लासेस में प्रमोट। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने कहा जो 40% से ज़ायद मज़ामीन में फेल हुए सितंबर नवंबर में इम्तिहान दे सकते हैं। 11वीं के नताइज से गैर मुतमईन तालिब-इल्म सितंबर नवंबर में स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं टेक्निकल कॉलेजेस को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। प्राइवेट तलबा के मसाइल अभी हल तलब हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 64 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। पिंडी में तेज बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। पानी गलियों और मकानों में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद की सड़कों पर भी पानी जमा। लाहौर में भी बादल खुलकर बरसे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। हज़रत अली का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। पैगम्बर इस्लाम के चचाजाद भाई और दामाद हज़रत अली को मस्जिद कूफा में नमाज फजर के दौरान शहीद कर दिया गया था। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के साथ मुल्क भर में आज से एतिकाफ का आगाज़। कोरोना की वजह से मसाजिद में महदूद एहतमाम। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एतिकाफ की इजाज़त नहीं। वज़ारत दाखिला ने भी सूबाई हुकूमतों को तय करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ख़त लिख दिया। SOPs का इतलाक़ नमाज ईद पर भी होगा। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने पर अमरीका का इजहार तशवीश। अमरीकी सफ़ीर उमूमी बराए आलमी मजहबी आज़ादी सैम ब्राउनबैक का एक बयान में भारत में मुसलमानों पर होने वाले ऑनलाइन और जिस्मानी हमलों की जानिब इशारा। कहा भारत में जाली खबरों की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से जायद अमवात, 45 लाख बीमार। अमेरिका में रोजाना 1,500 से जायद अमवात का सिलसिला जारी। हलाकतें 88,000 हो गईं, 14.5 लाख बीमार। रूस में बीमारों की तादाद में खतरनाक हद तक तेजी से इजाफा। स्पेन को पीछे छोड़कर तीसरे से दूसरे नंबर पर आने का खदशा। कनाडा में भी अमवात का सिलसिला जारी, तादाद 5,500 के करीब पहुंच गई। अमेरिका में शोबाए सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले 14 लाख अफराद अप्रैल में बेरोज़गार। मार्च के मुकाबले में 40,000 से ज़ायद अफराद नौकरी से महरूम हुए। 1,35,000 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग किए गए। मार्च से जून के दौरान शोबाए सेहत को $200 अरब तक का नुकसान का खदशा। फ्रांस की दवासाज कंपनी ने कहा, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन पर पहला हक अमेरिका का है, क्योंकि इसकी तैयारी पर ज़्यादा रकम भी अमेरिकी हुकूमत लगा रही है। फ्रांस हुकूमत का इजहार बरहमी। कहा, सदर मैक्रोन ने कहा कि किसी भी वैक्सीन को मार्केट की कुव्वतों के ताबे नहीं करना चाहिए। होटल में बुफे खाने जाएं तो कोरोना से बचें। आगाही मुहिम के सिलसिले में जापान में ब्लैक लाइट वीडियो का तजर्बा। एक शख्स के हाथ पर पेंट लगाकर उसे मुश्तबा मरीज बनाया गया। जिस रेस्टोरेंट में इस शख्स ने खाना खाया, वहां हर आदमी को कोरोना फैलने का खदशा साबित कर दिया गया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की अपील पर मुख्तलिफ ममालिक में बैनुल मज़ाहिब दुआया तकरीब। कोरोना वबा का मिलकर मुकाबला करने पर जोर। पाकिस्तान के गिरजाघरों में भी खुसूसी इबादत। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन सोल्जर्स को हमारी तरफ से सलाम। पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज और मेडिकल स्टाफ को हमारी तरफ से सलाम। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सों और दीगर तिबी अमले को कौम का सलाम। तिबी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिबी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिबी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हमें लड़ना है। 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 इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। वबा के पीछे वबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज़ायद बार देखा गया। आगाही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।